हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, जुल्म करता था, ज्यादती करता था। हजरत सईद बिन जुबैर एक ताबी बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि सारी रात नमाज पढ़ते थे, सारा साल रोजा रखते थे। एक दिन उन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा कि हज्जाज जुल्म से बाज आ जाए वरना अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला कि हजरत सईद बिन जुबैर ने मेरे खिलाफ बात की, बुला लिया। कहने लगा तूने मेरे खिलाफ बात की है? फरमाने लगे की है। कहने लगा तुझे पता है मैं कत्ल कर दूंगा? आप फरमाने लगे ना तू जिंदगी का मालिक है ना मौत का मालिक है, तू कैसे कत्ल कर? कहने लगा तुझे पता है मेरा? फरमाया मैंने तुझे नहीं, मैंने तो कई शद्दाद, कई हम्माद, कई कारून, कई फिरौन, कई नमरूद देखे, कईयों की दास्तानें सुनी, तू कौन है? तू तो छोटा सा है। एक जुमला है मुल्ला जलालुद्दीन रूमी का, बड़े दरवेश थे, एक बात कह गए। कहने लगे नमरूद जितने पैसे नहीं, फिरौन जितनी हुकूमत नहीं, कारून जितनी दौलत नहीं, वरना फरमाने लगे मेरे जमाने में भी कई लोगों का खुदा बनने को दिल करता है, कई लोगों का दिल करता है, लेकिन नमरूद जितने पैसे, फिरौन जितनी ताकत और कारून जितनी दौलत नहीं, वरना हो सकता है लोग दावा कर जाए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये आज से कई सौ साल पहले वो कह रहे हैं, आज तो हालात बड़े अबतर है, उसकी निस्बत खतरनाक है। फरमाने लगे हजरत सईद बिन जुबैर तू जिंदगी मौत का मालिक नहीं। कहने लगा पकड़ो, कत्ल करो इसे, ले जाओ। जब पकड़कर खींच कर ले जा रहे थे ना, तो हजरत सईद बिन जुबैर मुस्कुराने लगे। अब जालिम के सामने मुस्कुराए तो उसको बड़ा गुस्सा आया, ये मेरा मजाक उड़ाता है। बुला लिया, इधर आओ, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ? तो हजरत सईद बिन जुबैर कहने लगे मैं मुस्कुरा रहा हूं तेरी बेवकूफी पर और अपने अल्लाह की दी हुई ढील पर। मैं मुस्कुरा रहा हूं कि या अल्लाह क्या बात है, क्या तेरा शान है, कैसे लोगों को ढील दी हुई है। मैं मुस्कुरा रहा हूं तेरी बेवकूफी पर कि तू समझता है शायद मुझे पूछने वाला कोई नहीं। कहने लगा इसको बाहर ना ले जाओ, मेरे सामने कत्ल करो। ठीक है जी, कत्ल करने लगे तो हजरत सईद बिन जुबैर ने मुंह काबे की जानिब कर लिया। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतर अस्समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन। जब आपने ये आयतें पढ़ी ना कि मैंने मुंह कर लिया है अपने रब की जानिब, करो मुझे कत्ल। कहने लगा नहीं नहीं, इसका मुंह फेरो, काबे की तरफ हो के कत्ल ना हो। है जालिम पर पागल हो गया है। हजरत सईद बिन जुबैर के हौसले ने शिकस्त दे दी, नाकाम हो गया, मकबूतुल हवास हो। कहने लगा इसका मुंह फेर दो। जब काबे से फेरा तो आप फरमाने लगे लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु फइन्नमा तवल्ला फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुम मशरिक और मगरिब सारा ही अल्लाह का है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है, चारों जानब। फेर दे जिधर मुंह फेरना है तूने, फेर दिया मुंह। हजरत सईद बिन जुबैर के गले पे खंजर रखा तो आपने हाथ उठाए, कहने लगे ए अल्लाह मेरे बाद इसे किसी और पर मुसल्लत ना करना, मेरे बाद किसी और पर मुसल्लत ना, बस मैं आखिरी हूं। जब आप जिबा हुए तो इतना खून निकला, इतना खून निकला कि लोग कहते हैं जितना ऊंट के वजूद से निकलता है। तर हो गया सारा उसका दरबार। एक समझदार आदमी को बुला के कहने लगा इतना खून मैंने पहले कभी, मैंने बड़े बंदे कत्ल कराए हैं पर इतना खून नहीं निकला। तो वो कहने लगे लोग मर जाते, मरते वक्त डर जाते हैं, सहम जाते हैं, खून सुकड़ जाता है। लगता है ये शख्स जब दुनिया से गया है तो डट के गया है, ये डट के गया है दुनिया से। हज्जाज बिन यूसुफ रात को सोया तो तड़प के उठा, क्या हुआ? घर वाले कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे सईद बिन जुबैर ख्वाब में आया और कहते हैं उठ मुझे बता तूने मुझे क्यों कत्ल किया, बता बता क्यों मारा। अगली रात फिर सोया तो वही ख्वाब, फिर सोया तो वही ख्वाब। गुनाह नफ्सियाती मरीज बना देता है, जुल्म तुझे मकबूतुल हवास कर देता है। जब तू ज्यादती करता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं, तू अल्लाह को भूलता है, अल्लाह तुझे अपना आप भुला देता है। फिर तू भूल जाता है, फिर तू सीधे रास्ते पे चलता है पर भटक जाता है, फिर तू सही रास्तों का तायुन करके भी गुमराह होता है, फिर तू रोज वही गाड़ी चलाता है पर अब जब तू ब्रेक लगाता है तो नहीं लगती। जब गुनाहों के साथ तू मकबूतुल हवास होता है तू रोज वो कारोबार करता है, लेकिन जब तेरे गुनाह तुझे घेर लेते हैं फिर उसी कारोबार में तू
नुकसान उठाता है। हज्जाज बिन यूसुफ तड़पता है, रोता है, यहां तक कि बीमार हो गया, पेट में दर्द होती है, पता नहीं क्या हुआ, तकलीफ होती है, पता नहीं। सारे हकीम, तबीब, डॉक्टर, कोई ना समझ सका कि बीमारी क्या है। जो बीमारियां खुदाई होती हैं उनका लोगों को पता, जो आजमाइशें रब की जानिब से होती हैं वो डॉक्टरों के हत्थे नहीं चढ़ती। जो तकलीफें अल्लाह देता है उनका हकीम, तबीब इलाज नहीं कर पाते, मुश्किल। और शिफा उसी वक्त होती है जब अल्लाह देना चाहे, और जब रब भी देना ना चाहे तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं रही। बगदाद से हकीम आए, पेट देखा, कहने लगे ना तेरे मैदे में कोई दिक्कत है, ना तेरे जिगर में, ना किसी और जगह, माजरा क्या है? एक आखिरी इलाज है, आखिरी। वो क्या? गोश्त का छोटा सा टुकड़ा धागे के साथ बांध के मुंह में डाला और फिर एक बारीक सा तिनका लेके उसको अंदर डालने लगे गले में। वो गोश्त का टुकड़ा जब हलक के अंदर उतर गया, उस हकीम ने वापस खींचा तो कैसे ऐसी बदबू आई जैसी कभी सूंघी न थी। जानवर, कीड़े मकोड़े लगे हुए बाहर निकले, और जब देखा तो जितने महल में लोग बैठे थे चिल्लाते हुए निकल गए कि ये क्या मुसीबतें हैं। हकीम भी उठ के दौड़ने लगा। कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगे हज्जाज तेरी बीमारी जमीनी नहीं, तेरी मुसीबत जमीनी नहीं। कहा मेरी मर्ज तक तुम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो कहने लगे लगता है तू बद्दुआ का मरीज है, लगता है तू जुल्म का मरीज है, तू जबर का मरीज है। तड़पता रहा, सिसकता रहा। एक वक्त वो भी आया कि घर वालों ने कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, दीवार से टक्करे मारता। ओ भाई, जो गुनाहों के बीमार होते हैं उन्हें शिफा नहीं होती, जो जुल्म, जबर, बर्बरियत के बीमार होते हैं उन्हें सुकून कल्बी मुयस्सर नहीं आता। दवाइयां उन बीमारियों की बनी हुई हैं जो बीमारियां जमीनी हैं, जो बीमारियां खुराक की बद परहेजी से होती हैं, जो गुनाहों की बद परहेजी से होती हैं, उनकी बीमारियां, उनकी शिफा तौबा है, उनकी शिफा रुजू इल्लाह है, उनकी तौबा अल्लाह से माफी मांगने से शिफा होती है। हज्जाज जब मरने लगा तो बुलाया, ये रंग भी जरा मुलाजा कीजिएगा, दो चार करीबियों को बुलाया। पता होता है ना अपने करतूतों का, आदमी को पता सारा है, सरदार नुकीतियां जब पता होता है सारा। बुला के कहने लगा जब मैं मर जाऊं तो मुझे रात को दफन करना। क्यों भाई, औरत है? कहने लगा नहीं, रात को दफनाना। ठीक है, रात को दफना देंगे। फिर कहने लगा जब सुबह हो जाए तो सुबह होने से पहले पहले मेरी कब्र जमीन के बराबर कर देना, निशान मिटा देना। का वजह, तू कलमा पढ़ता है और हुजूर का हुक्म है कि कब्र कम अज कम एक बालिश, एक गेट ऊंची होनी चाहिए जमीन से, कम अज कम। तो तू तेरी कब्र मिटा दे, वजह पता होता है अपने जुल्मों का। कहने लगा मुझे पता है लोग मेरे मरने के बाद मेरी कब्र भी नहीं छोड़े।